आंखों देखा हाल, घर बैठे, ऑफिस बैठे, गाड़ बैठे, गाड़ी बैठे, गार्डन बैठे, जहां भी बैठकर इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। बेहतरीन और सुंदर चित्र और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आवाज के लिए जाने जाते हैं WTC। पहली ओवर की पहली गेंद लेकर चले इस ओवर की। इस बार थोड़ा सा फुल टॉस गेंद था, बिल्कुल ही ओपन फुल टॉस था, खेलने का प्रयास किया था, बैकफुट पर जाकर गेंद को बल्ले से लगाने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंदे गई। यहाँ पे थर्ड अंपायर का इशारा नो के लिए देखा जाएगा, ये बीमर है या नहीं है, कमर के ऊपर गेंदे आई है या नहीं। थर्ड अंपायर यहाँ पर तैनात है। डिसीजन पेंडिंग है, डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं। तीसरा अंपायर का काम यहाँ पर चलता हुआ, स्लो में देखते हुए कि आखिर कहां आई है गेंदे। मैदानी अंपायर ने तो नकारा था, उनके मन में डाउट था, तब उन्होंने तीसरे अंपायर के लिए कॉल किया। डिसीजन पेंडिंग है, पहली ही गेंद थी। गेंदबाज सुशांत गायकवाड़, एक बेहतरीन गायकर, सुशांत गायकर बिल्कुल एक बेहतर गेंदबाज। नो, गेंदे नहीं आएगी, गेंदे बिल्कुल ही डाउन था विकेट की तरफ, तो बिल्कुल ही 4 रन पहली गेंदों के ऊपर आई है। अगली गेंद लेकर चले गायकर, इस बार फुल टॉस बनाते हुए ओवर पिच गेंद को खेला, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, डीप एक्स्ट्रा कवर पे गेंदे छूटी, 4 रनों के लिए गेंदे, 4 रन चौका। हमारा अतिथि कक्ष में अरबाज शेख सर जी और उनके साथ 1000, अगर एक और चौका लगा तो हैट्रिक लगा तो 1000 का पुरस्कार आएगा। इस बार थोड़ी सी तब्दीली गेंदों में, तेज गति लाई थी, लेंथ अच्छा था गेंदबाज का, बिल्कुल ही जगह से टप्पा खाते, तेज गति से गिनता हुआ गेंदे। इस समय हमारे अतिथि कक्ष में हमारे सम्माननीय, उनका सत्कार करेंगे सम्माननीय आदरणीय संकेत गढ़ू जी, अरबाज शेख जी और उनके साथ मैम जोशी जी, तो बिल्कुल ही दोनों के लिए इस बार ये गेंदे हल्के हाथों से धकेल कर खेलने का प्रयास किया गया। 1 रन यहां पर आते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 9 रन। पहला ओवर प्रगति पर, लगातार 2 गेंदों पे 2 चौका आया था। बिंधने के लिए टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय था वो एक देखना होगा किस तरह के निर्णय है चकित कप्तान की। गायकर चल एक बार फिर से, इस बार ओवर पिच गेंद फिर से आगे आकर खेला, आप बॉली पर लेकर खेलना चाह रहे थे, नीचे रही थी गेंदे, सिर्फ दिशा दिया था, फॉलो थ्रू में गेंदों को कवर की गई बगैर किसी रन के। इस गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 9 बगैर किसी नुकसान के। निर्भी 11 नेड़े जय हनुमान और उनके खिलाफ इस समय बिंधने मरुआई। ये गेंद बिल्कुल ही जबरदस्त गेंद था, किसी तरह का कोई जबरदस्ती अपील नहीं, परंतु यहां पे अंपायर ने नकारा, डॉट गेंदे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद कुल स्कोर बना है अभी तक अगर देखा जाए तो बिल्कुल 9 रन
बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर में 2 चौके लगाए गए थे बल्लेबाज के द्वारा। दोनों ही चौके अगर देखा जाए तो आकाश पाटिल के द्वारा बिल्कुल ही बेहतरीन बल्लेबाजी। पावर प्ले में हालांकि सिर्फ 9 रन आए। पहले पावर प्ले में 5 ओवर के मुकाबले हैं। एक और पावर प्ले रहेगा, दूसरा पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी आप 30 गज के बाहर रख सकते हैं। एक ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर के बाद कुल स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। आज का देखा जाए तो यह मुकाबला पहले कड़ी का अगर देखा जाए तो तीसरा मुकाबला इस समय चलते हुए। इस समय गेंदबाजी में देखना होगा किसको लाया जाता है गेंदबाज करने के लिए। सचिन मोरे को लाया जाए इस समय गेंदबाजी करने के लिए। सचिन मोरे तैनात होते हुए इस समय प्रमोद स्मृति चषक 2025 सोनारी श्री सिद्धिविनायक मैदान पर रजनी क्रिकेटर ग्रुप में इस समय चलता हुआ। सचिन मोरे गेंदबाज, दाएं हाथ के बल्लेबाज तैनात होते इस समय। ये गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर से थोड़ा और बाहर की तरफ मूव लेता हुआ। वाइड का इशारा जरूर आया है। यहाँ पे छोड़ बदलने का काम करते हुए दोनों ही बल्लेबाजी मिलकर, और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक वाइड का और एक छोड़ बदलने के क्रम में 2 रन यहाँ पर आता हुआ इस गेंदों के ऊपर। यानी देखा जाए तो अभी तक एक भी गेंद इस ओवर में नहीं हुई, परंतु 2 रन जुड़ता हुआ खाते में दोहरे अंक में प्रवेश करता हुआ स्कोर 11 पर पहुंचा है स्कोर अभी तक। पहले ओवर के समाप्ति के बाद दूसरा ओवर लेकर आए सचिन। पहली गेंद वाइड था, टप्पा खाई थी गुडलैंड पर, थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा था गेंद की जिसके कारण वाइड आते हुए ये गेंद हवा में और बिल्कुल ही विकेट आएगा। ये विकेट नंबर 1 बिंदने का पहला झटका लगता हुआ, पहला फटका लगता हुआ, ये बिल्कुल ही रहेगा एक बेहतर विकेट। और साउंडों के लिए, डेकोरेटर्स के लिए, बड़े बड़े मंचों के लिए, बड़े बड़े कार्यक्रमों में इनका आप खास बात देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। रजनी क्रिकेट सोनारी के इस मैदान पर। थैंक यू डीजे जेडी, क्या बात है। बिल्कुल ही इस समय थोड़ा सा बातें चलते हुए नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं। अनिकेत जोशी, और बिल्कुल ही बातें करने के बाद स्ट्राइक लाइन पर जाते हुए अंपायर से गार्ड लेने के बाद एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मैन, उसके अलावा एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट 30 गज के अंदर, लॉन्ग ऑफ मिड विकेट। इस बार ये गेंद खेलने का प्रयास, बिल्कुल ही आउट होकर मैदान से बाहर आना होगा। बल्ले से लग कर आई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार 2 गेंदों में 2 सफलता अर्जित करते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पहला गेंद वाइड डाला गया था, परंतु उसके बाद लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता अर्जित करते हुए आदरणीय विशाल मारुती पाटील साहेब विंदने गावचे पोलीस पाटील यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला अर्थात प्रमोद स्मृती चषक 2025 ला 5,000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आलेलं आहे। त्याकरिता आम्ही त्यांचे विशेष करून आभारी आहोत। धन्यवाद उन सभी सहकार्य के लिए जो इस टूर्नामेंट के माध्यम से हमें चला नेक्स्ट मॅच सांभारली टीमचा कॅप्टन या वेतळदेव सांभारले आणि त्याच वेळेला जय बजरंग मिनेश 11 कारेवली टीम कॅप्टन या नेक्स्ट मैच का टॉस करण्यात येईल। अगले मुकाबले खेले जाएंगे बिल्कुल ही चांबरली और करेवली के बीच, तो दोनों ही टीमों के कैप्टन टॉस करने के लिए आए। अगली गेंद
इस बार ये गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर था, हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ धकेल दिया था। सिले मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, तब तक रन बनाने का मौका था। आसानी से 1 रन, और इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा। स्कोर पहुंचा इस 1 रनों के साथ प्रवेश करते हुए 12 पर, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले गेंदें वाइड थी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा आया था, लेकिन उसके बाद लगातार विकेटें गिरी। 2 गेंदों पे 2 सफलताएं अर्जित किया गेंदबाज सचिन ने। चले एक बार फिर से मोड़े अपने गेंदबाजी मार्ग से दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। राइट आर्म राउंड द गेंद थी, ओवर पिच गेंद पर बिल्कुल एक बॉल खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से भेजा, बिग 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 सिक्सर। आकाश पाटिल का बल्ले से निकला ये पहला 6, और बिल्कुल ही देखा जाए तो आक्रामकता भरी बल्लेबाजी। 2 चौके भी लगाए थे पावर प्ले में पहले ओवर में, और इस समय जैसे ही देखा कि गेंदे स्लॉट पे है, थोड़ा सा क्रॉस खेला गेंदों के ऊपर, बिल्कुल ही चढ़ के बहुत ही दूर भेजा मिड विकेट के ऊपर से। 6 रनों के लिए आया, और इस 6 रनों के साथ स्कोर का इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा इस 6 के साथ 18 पर। बिंधने गांव के रन मशीन है आकाश पाटिल, और बिल्कुल ही इस समय पहले बल्लेबाजी करने का जो न्योता मिला उसका थोड़ा सा यहां पे फायदा लेते हुए पावर प्ले का भी पावर चलता हुआ इस समय बल्लेबाज आकाश के बल्ले से भी बल्ले बल्ले। सफलताएं उन्हें मिलते हैं जो कोशिशें करते हैं, नाकाम वही होती है जो कोशिशों को छोड़ देते हैं, परंतु यहां पे छोड़ना नहीं चाहते आकाश पाटिल। जब तक गेंदें मिलेगी रन बनाते रहेंगे। चले एक बार फिर गेंदबाज सचिन मोड़े अपने रन अप से दौड़ने प्रारंभ करने के प्रयास में थोड़ी सी पैड फिसली, जिसके कारण फिर से एक बार वापसी अपने मार्क पर, गेंदबाज की मार्क से चलने के लिए तैयार। इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बाहर की तरफ से और मूव लेता हुआ वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ। इस ओवर में 2 वाइड आई है सचिन के द्वारा। एक पहला वाइड डाला गया तो उसके बाद 2 सफलताएं, फिर छक्का लगा था और फिर एक वाइड है। ये गेंद थोड़ा सा टप्पा खाती उछली है, वहां पर थोड़ा सा मिस फील्ड, मैं कहूंगा हवा में गेंदे थी और विकेट कीपर कैच करने के प्रयास के, परंतु वहां पे बल्लेबाज से टकराते हुए एक मौका हो सकता था हाउस दैट का, लेकिन गेंदे टप्पा का ही, कोई रन नहीं। अभी भी इसको रुका हुआ बचा हुआ 18, 5 ओवर के मुकाबले इस समय। इस बार फिर से हवा में उड़ाने की कोशिश की है, गेंद हवा में जरूर उड़ी है, लेकिन मैदान के अंदर उसके नीचे खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेंगे, और इसके साथ ही एक और झटका लगता हुआ बिंधने के लिए कैच आउट के रूप में मैदान से बाहर आते हुए खिलाड़ी। बनाए अपने लिए 15, जिसमें 1 छक्के और 2 चौके शामिल। इस समय मैदान से बाहर आए, थोड़ा सा आक्रामकता ज्यादा दिखाए, जिसके कारण विकेट गंवाना पड़ा। हालांकि 5 ओवर के मुकाबले हैं इस समय, दूसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले का जो समय होती है उसमें थोड़ा सा हिट करने की प्रयास कोशिशें उनकी थी आकाश की, परंतु आकाश इस समय थोड़ा सा आगे आकर खेलने की जो कोशिश थी, हवा में गेंदे ऊंची गई थी, अगर थोड़ा सा नीचा रहता तो बिल्कुल ही बाउंड्री के आसपास गेंदे जा सकता था, लेकिन वहां पर कोई गलती नहीं किया। मिडॉन में खड़े खिलाड़ी डीप मिडॉन पे थे, आए और जगह पे आकर कैच किया, सफलता दिलाई अपनी टीम को कैच लेने के बाद। मनीष को एक और, सचिन को एक और सफलता मिला अपने ओवर में, और बिल्कुल ही इस समय अगर देखा जाए ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद कुल 18 रन, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 2 सफलताएं अर्जित किया था सचिन ने अपने उस ओवर में। 3 खिलाड़ी के नुकसान पर अभी तक स्कोर बने हैं, और इस समय चौथे विकेट के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर जितेश जोशी। जितेश के लिए
ये गेंद थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, आगे आकर खेलने का प्रयास, अक्रॉस द बॉल करने का प्रयास किया गया था, परंतु बल्ले और गेंदों की कोई संपर्क नहीं। खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, विकेट करने का प्रयास था। सतीश कोहली इस समय नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ देते हुए गीतेश जोशी। बाएं हाथ के ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल ही लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए, इस बार ऑफ स्टंप्स के थोड़ा बाहर गेंद था, ब्लॉक होल से डालने का कोशिश थी। बल्लेबाज यहां पर भी बिट होते हुए, यानी लगातार 2 गेंदों पे कोई सफलताएं नहीं आई है। तीसरा ओवर इस समय मुकाबला में चलते हुए, बाएं हाथ के ये गेंदबाज इस बार गति में परिवर्तन, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इसके पहले जो 2 गेंदें थी वो थोड़ा सा स्लो था, परंतु इस बार थोड़ी सी परिवर्तन भी डाले और पीछे भी गेंद को रखा था, जिसके कारण लगातार 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं आता हुआ बिंदने के लिए। अच्छी गेंदबाजी इस समय गेंदबाज के द्वारा। आदित्य इस समय गेंदबाजी के लिए अपने गेंदबाजी मार्क पर 3 गेंदें बीट की है। बल्लेबाज परेशान जरूर होंगे, क्योंकि जैसे जैसे बीट होती है बल्लेबाज तो उनके एक मन में आकांक्षा आती है कि रन बनाए और विकेट गंवाना पड़ता है उस समय। इस बार फिर से सीधा बल्ला से खेला, वहां पर खिलाड़ी तैनात। मैंने पहले ही कहा था, जिक्र किया था कि जैसे आप विकेट देते रहेंगे, क्योंकि आप हिट करते हैं तो आपके ऊपर दबाव आता है रन बनाने का, और रन बनाने के प्रयास में विकेट गंवाते हुए चौथा विकेट का पतन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 रन बनाकर मैदान से बाहर आए हैं गीतेश जोशी। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 4 गेंदों का सामना किया था, 3 गेंदें डॉट आई थी और बिल्कुल ही दबाव में आकर विकेट गंवाना पड़ा गीतेश जोशी का। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर अविनाश। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल ही ब्लॉक होल से डाला गया। यॉर्कर लाइन की गेंदें थी, टप्पा खाई पैड और बैट के बीच से खाते विकेट कीपर के हाथों में, दस्तानों में, बगैर किसी रन के इस गेंदों के ऊपर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। 5 गेंदें डॉट आई है, लाजवाब गेंदबाजी इस समय गेंदबाज के द्वारा। तारीफ करनी होगी, अगर 1 डॉट आती है तो मिडन विकेट रहेगा, जोरदार ताली रहेगी इस गेंदबाज के लिए। रजनी क्रिकेट के स्पर्धा में अगर देखा जाए तो तीसरा ओवर बिल्कुल ही मिडन बिंधने जैसे भाकर बल्लेबाजी, इस बार फिर से उसी के नीचे खिलाड़ी और ये दूसरा विकेट और बिल्कुल ही मिडन डबल विकेट। क्या बात है, जोरदार ताली अगर किसी को भी अच्छा लगा हो इस गेंदबाज का गेंदबाजी तो, क्योंकि आप रजनी क्रिकेट में आके और तीसरे ओवर में बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो बिना रन देते हुए 2 सफलता है अर्जित करने वाले पहले गेंदबाज। प्रणीत कोहली नए बल्लेबाज इस समय। जोशी के आउट होने के बाद बिल्कुल ही जोशी 4 गेंदों का सामना किए, 1 रन बनाए और अपना विकेट गंवाकर। तो गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी कि हर एक गेंदबाज अपने अपने कला के लिए जाने जाते हैं, कोई तेज के लिए, कोई स्पिन के लिए, कोई मिक्स यानी कि आप मिश्रण के लिए, परंतु यहां पर ये गेंदबाज ने 2 खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजा बगैर किसी रन देकर। तीसरे ओवर में कोई भी रन नहीं आया, अभी तक स्कोर वैसे ही पड़ा हुआ, रुका हुआ, थमा हुआ। इस समय नए गेंदबाज सचिन मोरे अपना दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर रिवर्स करने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए ठीक ढंग से। गेंदे आई और बिल्कुल ही वहां पर क्षेत्र रक्षक तैनात, शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड की गई। सचिन मोरे इस समय गेंदबाजी करते हुए, डॉट गेंदे। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए देखा जाए तो 1 पॉइंट जो कि 30 गज के अंदर, मिड ऑफ 30 गज के अंदर। ये गेंद इस बार मिड विकेट के ऊपर खेला, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, बिल्कुल ही जाएगा गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए षटकार।
उनको लगी बिल्कुल ही बिग बिग करते हुए 6 रनों के लिए अगली गेंद। इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, इससे पहले थोड़ा सा अंदर था जिसको ऑन ड्राइव किया। 6 रनों के लिए गेंदे गई थी। दूसरा गेंद थोड़ा परिवर्तन के तौर पर ऑफ स्टंप्स के बाहर रखा, उछलती हुई गेंदे गई विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन के। चले मोड़े इस समय इस गेंदों को आगे आकर खेलने का प्रयास किया, बल्ले से फुल टॉस बना के धकेल दिया था। शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में गेंद को फील्ड किया जा रहा है, तब तक 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रनों के साथ अब जाकर स्कोर पहुंचाया टीम का 26 पर। तो स्कोर उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि चौथे ओवर प्रगति पर है, बिगड़ रन नहीं बन रही उतने। इस बार फिर से बिना देखे सुने ही गेंदे के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया, वाइड आई है अंपायर्स के द्वारा। यहाँ पे बिल्कुल ही एक अतिरिक्त रन और एक दूसरा छोड़ बदलने के कारण यानी 2 रन और इस समय जुड़ते हुए 28 पर पहुंचाया टीम का स्कोर। इस अतिरिक्त रनों के साथ इनिंग्स ब्रेक में यहाँ पे टॉस की जाएगी, तो बिल्कुल मैं आग्रह करूंगा चांबरली और कारीवली के लिए, दोनों टीमों के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप टॉस करने के लिए आए। इस बार ये गेंदे शॉर्ट स्क्वायर के क्षेत्र में जा रही है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है, बल्ले से लगकर आई है, फील्ड करते हुए 1 रन इस बार और जुड़ता हुआ खाता में। इस 1 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा अब जाकर 29 पर। 30 रन से 1 रन पीछे, कम से कम 5 ओवर में 50 से 60 रन की जरूरत होती है आमतौर पर, लेकिन इस समय इस तरह की स्थिति नहीं दिख रही विंधने के लिए। ओवर की समाप्ति, बहुत ही जल्दी ओवर की समाप्ति किया इस बार मोरे ने। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर की गेंदबाजी हुई है सचिन मोरे की, कुल 10 रन खर्च किया उन्होंने। बहुत ही अच्छी बात होती है जब इस तरह की गेंदबाज आपके लिए काम करता हो, टीम के लिए इस बड़े टूर्नामेंटों में। एक बेहतरीन स्थिति हुए 4 ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन, बचे हुए 6 गेंदे और इस इनिंग्स में, और इस 6 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा बटोरने की काम होगी, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का कोशिश करेंगे बिंदने के खिलाड़ी। अगर देखा जाए तो इस समय लीग मैच का ये तीसरा लीग मैच आज के रजनी का निर्वी 11 जय हनुमान नेरे और उनके खिलाफ इस समय मरुआई बिंधने के बीच। 6 गेंदे अभी भी बचे हुए, इस 6 गेंदों में कम से कम 15 से 20 रन और चाहिए अगर एक रक्षात्मक स्कोर कहा जाए तो, क्योंकि 29 रन बने हैं, 50 के आसपास रन रखने होंगे। पर उन्हें बनाएगा कौन, मारेगा कौन, वो वैसा कौन खिलाड़ी होगा जो इस 6 गेंदों में रन बनाएंगे, क्योंकि ये अंतिम ओवर आए हैं लेकर रोहन पाटिल। बल्ले से लगी थी जरूर, विकेट कीपर ने वहां पर छोड़ा कैच, यहां पर जीवन दान। 5 गेंदे अभी भी शेष, इस गेंदों पे कोई भी मार्क्स नहीं, कोई भी नंबर नहीं, कोई भी रन नहीं। और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो ये 1 गेंदे डॉट, बचे हैं 5 गेंदे। क्या 5 गेंदों में 2 बड़े हिट आएंगे, 1 चौके आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन आएगा लाएगा कौन? इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल ही बेहतर गेंद, बिल्कुल ही ब्लॉक होल से डाला गया, स्टंप्स के ऊपर गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया था। 1 रन चुराया था, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए थे, लेकिन यहां पे दौड़ लगाए, लेकिन दौड़ लगाना पड़ेगा डगआउट की तरफ, रन आउट होकर मैदान से बाहर आते हुए खिलाड़ी। विकेट का पतन, अंतिम ओवर की प्रगति इस समय चलता हुआ। इस ओवर में अगर देखा जाए तो अभी तक 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों में 1 रन और 1 सफलता है भी रन आउट के रूप में। अगले मुकाबले में आपको बड़ा खिलाड़ी का बल्लेबाजी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही पाप्या खारिक के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल ही बिगेट करते हैं मैदान के अंदर जब रहते हैं, तो बिल्कुल ही चारों तरफ गेंदों को घुमाते हैं वो, दर्शकों के लिए खुश होते के लिए, और साथ ही बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजों की परेशानी करने के लिए। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में अक्रुल पाटिल। बचे हुए 4 गेंदे अभी भी, इस 4 गेंदों में कम से 2 विकेट आना चाहिए, 2 6 आना चाहिए जयेश जी, तब जाके थोड़ा स्कोर रहेगा। क्योंकि अभी सिर्फ अगर देखा जाए तो 30 रन इतना बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता 5 ओवर के लिए, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कभी 5 ओवर में 25 भी नहीं बनते। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल ही
स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे। विकेट आएगा यहां पर इस गेंदों के ऊपर, कैच आउट, मैदान से बाहर बल्लेबाज डीजे टोक। होगी सुनंदा साउंड एंड सर्विस की बिल्कुल ही लाइट स्टेज साउंड सभी चीजों के लिए गणमान्य जानने वाले सोनाली से बिलोंग करते हैं। तारीफ करनी होगी इस टूर्नामेंट के आयोजकों का, खास करके संकेत कड़ू, प्रशांत कड़ू, आदेश कड़ू, उसके अलावा उनके सारे संयोजक जितने भी हैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि 4 रजनी के लिए इस टूर्नामेंट को रखा गया है और बिल्कुल ही निर्णय ली गई कि रजनी क्रिकेट होंगे और बिल्कुल यहाँ पर रजनी क्रिकेट का आयोजन इस साल का पहला, इस सीजन का पहला श्री सिद्धि विनायक मैदान के इस बेहतरीन मैदान पर। इस ओवर में अभी भी गेंदे फेयर डिलीवरी है, बिल्कुल यहाँ पे आउट होकर मैदान से आना होगा। अंपायर का इशारा तीसरे अंपायर ने इस समय दिखाया कि उंगली ऊपर करना है और बिल्कुल ही मैदान से बाहर आना होगा। तो इस तरह से झटका लगा जरूर यहां पर बिंधने को, परंतु रन उतने बने नहीं है। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पे जाते हुए बचे हुए गेंदों को खेलने के लिए अंतिम ओवर की 3 गेंदें हुई अभी तक। भावेश पाटिल इस समय मैदान पे जाते हुए बचे हुए 3 गेंदें हैं। 3 गेंदों में भावेश को एक बड़ा ड्राइव करना ही होगा किसी तरह से, 2 गेंदों पे 2 6 लगाने होंगे। कुल स्कोर अभी भी रुका हुआ 30 पर। अगर 3 गेंदों में 12 से 15 रन आते हैं तो फिर 45 के आसपास रन रहेंगे। 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 30 रन। इस बार वाइड का इशारा, 1 रन आता हुआ अतिरिक्त के खाते से। इस 1 रनों के साथ स्कोर का बढ़ोतरी 1 रन यानी कि 31 पर पहुंचा अब जाकर स्कोर। अभी भी 3 गेंदे हैं, थोड़ा सा यहां पे अच्छा मौका है कि 3 गेंद आपको अभी भी बचे हुए हैं इस गेंदों पे। इस बार पहले से तैनात हो गए थे खेलने के लिए, गेंदे रुक कर आई, बल्ला पहले चला था, बॉटम के पास आकर गेंदे लगी जिसके कारण गेंदे हवा में रुकी, परंतु वहां पे कोई खतरा नहीं था। 1 रन और आता हुआ 32 रन बनते हुए स्कोर कार्ड पर। 32 7 खिलाड़ी के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। दो गेंदे अभी भी बचे हुए इस ओवर में। छत्ररक्षण का मुआयना करते हुए गेंदबाज, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट। एक गेंदों के ऊपर रिवर्स करने का प्रयास बिल्कुल ही ना सफल होते हुए, किसी तरह का कोई सफलता नहीं मिली गेंदों के ऊपर, ना विकेट ना ही रन। गेंदे गई सीधा विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर रुका हुआ। अगली गेंद, आखिरी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार ये गेंदे लगी है, आ रही है गेंदे मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लिया है, 2 रन चुराने का कोशिश, 2 रन देखना होगा पूरा हुआ है या नहीं। यहाँ पे नॉन स्ट्राइक की तरफ थ्रो किया गया था, अच्छी थ्रो थी, टच किया था बिल्कुल ही, परंतु यहाँ पे देखना होगा बल्लेबाज सुरक्षित है या नहीं, तो 2 रन मिल सकते हैं यहाँ। तो बिल्कुल ही 2 रन आएंगे यहाँ पर, बल्लेबाज सुरक्षित, नॉट आउट। और इसी के साथ इस 2 रनों के साथ कुल स्कोर बना 34, यानी कि जीतने का लक्ष्य एक दी गई है 35 रनों का, और बिल्कुल ही बेहतरीन, परंतु थोड़ा सा स्कोर कम। 5 ओवर के लिए 35 कम है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है और टॉस के लिए आए दोनों संघ। इसका अगला जो मुकाबला खेला जाएगा चांबरली और कारीवली के लिए, दोनों ही संघ के कर्णधार से ये लास्ट कॉल है। अगर जो कर्णधार पहले उपस्थित है यहाँ पे, कर्णधार और कारीवली के कर्णधार यहाँ पर उपस्थित है, मैं आग्रह करूंगा चांबरली के कप्तान से कि आप टॉस करने के लिए आएंगे। इनिंग्स समाप्त होगी तो बिल्कुल ही माइक्रोफोन पर सुनाई देंगे आपको
महाराष्ट्र के रायगढ़ हुसन सम्माननीय आदरणीय श्री नितेश पंडित सर, बिल्कुल ही एक मराठी की मातृभाषा का सुमधुर वाणी, और बिल्कुल ही इस क्षेत्रों में नहीं पूरे महाराष्ट्र में उनकी आवाजों की गूंज हर एक क्षेत्रों से, चाहे वो निवेदन हो, समालोचन हो या किसी तरह का कार्यक्रम हो, आप उनके आवाज को सुन सकते हैं। साथ ही हमारे साथ दाईं तरफ जयेश भोसले जी, या पण जय बजरंग निमेश 11 कारवली आणि त्याच्या अगेन्स्ट खेळत असताना बेतादेव क्रिकेट क्लब सांभारली, दोन खेळाडू एका बाजूला आपण पाहतो आहोत। संदेश मुंडेला पाहायला मिळेल, 16चे डोळे घेऊन सत्याच्या घरीला एक फिटनेसच्या जोरावरती भर देणारा, एक भरधाव वेगाने गोलंदाजी करणारा संदेशला आपण पाहणार आहात। त्याच वेळेला निमेश 11 कारवली संघ सध्याच्या घडीला चर्चेचा विषय झाला। निमेश 11 कारवली, जय बजरंग निमेश 11 कारवली। आपण टॉस करतो आहोत आणि स्वतः रायगड भूषण आणि तथा एक सूत्र संचालनामधील चालती बोलती रायगडची आख्यायिका नितेजी पंडित सर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय। टॉस करण्यात येतं, टेल इज अ कॉल, टेल आलाय, टॉस इथे जिंकला तो अर्थातच जय बजरंग निमेश 11 कारवली टीमने टॉस जिंकला। डिसिजन काय घ्याल? क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय काही आधी डिसाइड केलं होतं का? डिसाईड केलं होतं आणि कमीत कमी धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू समोरच्या संघाला। चला, ही लाईन पण तू डिसाइड करून आलास। संघाचे सगळे खेळाडू आलेत, कारण संपूर्ण तापा पाहायला मिळाला, अगदी वेळेत तुम्ही आलात, त्याकरिता विशेष करून आम्ही तुमचे आभारी आहोत। खेळाडू जे काय खेळतात गावासाठी आणि ते आलेले आहेत का? सगळे सर्व खेळाडू आलेले आहेत आणि आज 100% देण्याचा प्रयत्न करू। फूर लांबवरचा पल्ला गाठून तुम्ही आला आहात। भिवंडी, तू आज मात्र उरणमध्ये आलात, शेवटचा रायगडामधील महत्वाचा तालुका आणि जिथे तुम्ही खेळणार आहात। उत्सुकता किती आहे आयोजन पाहता आणि हे आयोजन आणि नियोजन पाहता? आयोजन खूप चांगलं केलेलं आहे आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, तर आयोजकांचे खूप खूप आभारी आहे। चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा। पहा, कॉमेंटेटरच्या 2 लाईन, संघ कर्णधाराच्या 2 लाईन असतात। आम्ही टॉस जिंकलो, आम्ही फिल्डिंग करणार, पहिली आणि दुसरी संधी दिली, धन्यवाद। संदेश, तू याच्यातलं काय म्हणणार आहेस की टॉस हरला जिंकला असतास की तू काय निर्णय घेतला असता? निर्णय क्षेत्ररक्षणच असतं माझं पण। तुम्हाला आता मात्र फिल्डिंग बॅटिंग करायची आहे। आज संदेशची कमी जास्तीची कळते का, किंवा संघांमध्ये संदेशच्या अनुपस्थिती, ज्या वेळेला रज्जूच्या अनुपस्थितीमध्ये तुझा चांगला खेळ तुमच्या कोणत्या खेळाडूकडून अपेक्षित आहे? असं सर, अपेक्षा एकाकडनं नसेल, कारण का जर चांगले 11 जण खेळले ना तर आपोआप आम्ही जिंकू शकतो। रजत मुंडे आज संघामध्ये नाही आहे, परंतु त्याच वेळेला तो ISPL खेळतोय, तुमच्यासाठी सर्वाधिक अभिमानाची बाब आहे, म्हणून तो ग्रामीण क्रिकेट खेळू शकत नाही आहे। त्याचं मोठ्या स्तरावरती जाणं, किंवा असं तुम्हाला वाटतं की आपल्या रायगडमधून आणखीन काही खेळाडू द्यावे, ॲज अ कॅप्टन म्हणून तुम्ही काय म्हणाल? सर नक्कीच दावेदार तर बरेच म्हणजे रायगडमधनं आहेत प्लेयर, म्हणजे जे मोठ्या प्लॅटफॉर्ममध्ये खेळायला म्हणजे त्यांच्याकडे स्किल आहे तेवढा, आणि नक्कीच पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये आपल्या रायगडमधनं 10-12 प्लेयर तरी अजून जातील। संदेश, जाता जाता माझ्याकडून एक तुझ्यासाठी प्रश्न आहे, आवर्जून विचारेन, तो तुलाही कळला आहे। चांभारलीकर आज मात्र या गेले काही 1-2 वर्षामध्ये कोणतं फीड खातायत की बॉडी बनवण्याकडे जास्तीचा कल त्यांचा पाहायला मिळतोय? फिटनेसवरती लक्ष का दिलंय चांभारलीकरांनी? सर, कारण का जर तुम्हाला लॉंग टाइम क्रिकेट खेळायचं असेल किंवा एनी कोणताही स्पोर्ट्स पकडा, किंवा स्वतःच्या फिटनेससाठी तेवढं तर करणंच आहे प्रत्येक। तर खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स सेंटर, ही टॉस जिंकला जय बजरंग निमेश 11 कारवली या टीमने द वेन द टॉस अँड इट इज टू बॉल फर्स्ट। या आपण वळूयात समालोचन कक्षाकडे आणि या आपण रायगड भूषण आवाज ऐकूयात आदरणीय नितेजी पंडित सर यांचा। थँक्यू। येस, खरं तर आज दुहेरी भूमिका आहे, तिकडे टॉससाठी एक मुख्य अतिथी म्हणून अम्माज, आणि इथे स्कोअर बोर्डवरती स्वतः जयेश भोसले। सामन्याला सुरुवात झालेला आहे, पहिला चेंडू डॉट, निर्धाव चेंडूची सांगता झाली। ज्या वेळेला लक्ष सोपं असेल किंवा कमी असेल तेव्हा प्रतिस्पर्धी सुद्धा टिचून गोलंदाजीचा मारा मैदानावरती करताना दिसत आहेत। गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय विंदने टीमकडून गोलंदाज अक्रूल। हो, अतिशय सुरेख, अप्रतिम, डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्र केलंय क्लिअर, आलाय आपल्या स्वतःचा आणि संघाचा पहिला एक खणखणीत षटकार। खणखणीत षटकार आपल्या बॅटमधून फलंदाजीसाठी स्ट्राईक एंडकडे आपल्याला पाहायला मिळतोय। आदित्य म्हस्कर 2 चेंडू खेळलाय,
अप्रतिम कमी धावसंख्येचा पल्ला पार करताना डीप मिड विकेटकडे चेंडूला ट्रॅव्हल केलंय. एक धावसंख्या पूर्ण केली, 7 धावसंख्येवरती गेलतोय. 3 चेंडू खर्च केलेत, फेस झालाय आणि इथं मात्र 35चा टार्गेट आहे. 35 धावसंख्या धावपटलावरती आपल्याला पूर्ण करायच्यात. विजयाचं म्हणजे उपांत्यपूर्व फेरीचं क्वार्टर फायनलचं तिकीट हवं असेल तर इथे नेरवी 11 जय हनुमान नेरे संघाला 35 धावसंख्या उभाराव्या लागतील. त्यातील 6 धावसंख्या आता पूर्ण होत आहेत. 29 धावांची आवश्यकता असेल. अक्रोल गोलंदाजी मार्क होते. डाव्या हाताचा जलद गतीचा स्पेसर आहे आणि इथे मात्र पाहू शकाल पंचांच्या उजव्या बाजूनं हा मारा करताना दिसतोय प्रवीण चोरगे. आणि खरं तर कार मॅन ज्या वेळेला गेल्याच आठवड्यात सध्या फार्मात असणारा हा सीझन त्याच्या आयुष्याला एक आगली वेगळी कलाटणी देणारा खरं तर हा प्रवीण आहे. आणि त्या प्रवीणनं करिअर मधील पहिली स्वप्नातील कार याच आठवड्यात गेल्या आठवड्यात जन घेतलेली आहे. तोच प्रवीण. धावसंख्या धावपटलावरती 7. एक षटकार आणि एक एकेरी, 7 धावसंख्या. ओ अतिशय सुरेख मिड विकेटच्या दिशेनं टोलवलेला चेंडू सीमारेषा छेद होतोय. जाणार हा बॅट मधील आलेला प्रवीणच्या बॅट मधील एक खणखणीत चौकार. अतिशय सुरेख. या वेळेला मात्र चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर आला. चौकार आणि धावसंख्या धावपटलावरती वाढली. धावसंख्या धावपटलावरती एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 15च्या घरात 50 ऑफ विदाउट जय हनुमान. अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल आणि 24 चेंडूंमध्ये धावा अपेक्षित असणार आहेत 20. पल्ला फार मोठा नाही पण कमी धावसंख्येमध्ये मॅचेस फार रंगतदार पाहायला मिळतात कैक वेळा मैदानावरती. आणि म्हणूनच याच्या अगदी पलीकडच्या असणाऱ्या मैदानावरती रंगलेला सामना किंबहुना कधीही न विसरणारा असेल. नावासारखा एक बलाढ्य संघ होता आणि या बेलपाडा टीम समोर 7 चेंडूंमध्ये 2 धावसंख्या उभ्या करू शकला नव्हता. पाहायचं आहे डिफेंड करताना विंधणे मरुआई संघ प्रतिस्पर्धी टीमला थांबवून ठेवेल का, परंतु थांबणार ते कोण. एकीकडे असणार प्रवीण तर दुसरीकडे आहे आदित्य मस्कर. डाव्या हाताचा फलंदाजी मार्क वरती येतोय. गोलंदाजी मार्क वरती नवीन आलेला गोलंदाज अविनाश खातकरी गोलंदाजी ट्रॅक वरती सज्ज आहे. 24 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांसाठी खरं तर तुम्ही ऑनलाईन उशिरात आला असाल तर WTC या चॅनलला नवीन असाल तर निश्चितच आपण सबस्क्राईब करा. आपल्या हक्काचं अगदी पारदर्शक क्षणचित्रांची मांदी आली आणि इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय बॅटची अप्पर एज घेतोय. इथं पकडला झेल संपला जातोय ज्या आदित्य मस्करचा खेळ. आदित्य मस्कर बॅक टू पॅव्हेलियन. की ज्या वेळेस आदित्य मस्कर गरजला होता ज्याच्या बॅट मधून एक षटकार आला, एक एकेरी आली, 3 की 4 चेंडू फेस झाला आणि आदित्य मस्कर परतला 7 धावसंख्येवरती. वैयक्तिक सांघिक धावसंख्या धावपटलावरती असताना 15 त्याची जागा भरून करण्यासाठी जातोय सचिन मोरे. निर्वी 11 नेरे जय हनुमान. खरं तर निर्वी 11 जय हनुमान नेरे संघाकडून आपल्याला वही नॅट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकावरती जातोय सचिन मोरे. संदीप पाटील मला वाटतोय टीम पॅकर असावेत, त्यांना विनंती असेल. आणि तदनंतर सन्माननीय गायकर सखाराम निर्वी 11 जय हनुमान नेरे संघाचे त्यांना विनंती असेल की आपण अतिथी कक्षाकडे यायचं आहे.
हलकासा कट करण्याचा सन्मान दिला. चेंडू उत्तम होता, गुड लाईन स्पॉट वरती होता, उंची घेतली नाही चेंडूनी, चेंडू सरळ गेला अगदी फलंदाजाच्या बॅट समोर. सन्मान दिला त्या चेंडूला. एक धावसंख्येवरती धावसंख्या एक निशी वाढली गेली. धावसंख्या धावपटालावरती पाहायला मिळतोय ती एक बाद 16. या षटकातील पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख, टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर. चेंडू गेलाय किंबहुना सोनारी गावात रात्रीच्या त्या गस्तीसाठी देईल हा एक 6 धावांचा गगनचुंबी षटकार. गस्त घातली सोनारी गावात. थेट 6 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या वधारल्या. धावसंख्या धावपटलावरती 2 दशक आणि 21च्या घरामध्ये 1 बाद 21 धावसंख्या धावपटलावरती आता 22. इथं मात्र 13 धावांची आवश्यकता विजयासाठी निर्णायक असेल. 2 षटकार 2 चौकार लगावले गेले. 1 एकेरी आहे, 1 अवांतर आहे आणि अशा प्रकारे धावसंख्या माफ करा 2 एकेरी आहेत. अशा प्रकारची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती दिसतोय. कमी पल्ल्याचा सामना आहे. मरुआई विंदने संघाकडून गोलंदाजी मार्कवरती जलद गतीचा गोलंदाज आहे ज्याचं नाव आहे अविनाश कातकरी. हो, हा बॉली पद्धतीचा चेंडू ऑफस्टिकच्या बारासर बाहेरून जाणारा चेंडू. क्वालिफाईड पंच हेरतायत, चाचपणी करतायत, निर्णय देत आहेत. येस, इट इज वाईट. अवांतर धावसंख्येमध्ये भर पडतोय. संघ पोहोचतोय 23, लॉस ऑफ 1 विकेट्स 23. 12 धावांची आवश्यकता तर निर्णायक विजयासाठी असणार आहे. कमी पल्ला गाठताना आपल्यालाही आपल्या पद्धतीनं परत एकदा संघासाठी काहीतरी करावं लागेल. तर असं म्हटलं जातं जिंकणारा कधी शांत बसत नाही, शांत बसणारा कधी जिंकू शकत नाही. हो, अतिशय सुरेख. इथं मात्र काय होणार, परतलं जाईल हा फलंदाज झेलच्या स्वरूपात. बॅक टू डग आउट. तसं पाहता आतापर्यंत 2 मॅचेस म्हणजे तिसरी मॅच आजच्या साखळी सामन्यामधील सुरू आहे. पहिली मॅच पहिल्यांदा फलंदाजी करणारी टीम ज्याचं 9-11 ठाकीगाव यांना जिंकली होती. 107 धावांचं टार्गेट सेट केलं होतं. दुसरा सामना सुरू झाला वहाळ आणि वहाळच्या विपक्षात खरं तर तिथे पहिल्यांदा फलंदाजी गेली ती म्हणजेच स्कायरा 11 वहाल यांना, आणि तिथे सुद्धा तो सामना खरं तर वहाल या संघाने जिंकला. इथं मात्र पुरेशा धावसंख्या नाहीत. इथं चित्र बदललं जातोय. इथं निश्चित काय करता येईल आणि म्हणूनच म्हटलं जिंकायचं असेल तर अचानक येणारं वादळ काहीतरी परत एकदा विकेटच्या स्वरूपात मैदानामध्ये पाहायला मिळेल का. तोच अविनाश कातकरी आपल्या कोट्यातील पुढचा चेंडू. 5वा चेंडू, सेकंड लास्ट टू गो. वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक दुसरं षटक. दुसऱ्या षटकातील पुढचा चेंडू अविनाश कातकरी टू नवीन आलेला फलंदाज, नाव आहे प्रथमेश. अतिशय सुरेख डीप एक्स्ट्रा कव्हर. चेंडू येईल सीमारेषेच्या बाहेर. आलेला हा खणखणीत चौकार. या ठिकाणी आपण पाहू शकाल एकदा का हा चेंडू इथं मात्र निश्चित झाला की एक परत एकदा टेनिस ग्रामीण क्रिकेटमधील खेळाडूंसाठी अप्रतिम लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू क्वालिफाईड पंच हेरतायत. अविनाश कातकरी निश्चितच स्वैर मारा, खराब मारा, दूषित मारा. 1 धावसंख्या अतिरिक्त 1 धावसंख्येबरोबर धावसंख्या धावपटलावरती पाहायला मिळतोय ती 28, लॉस ऑफ 2 विकेट्स 2 बाद 28. निर्वी 11 जय हनुमान नेरे. हो, गुडगेट टेक, तमाशा देख. विकेट्सच्या वरून जाणारा चेंडू होता. इथं मात्र दुसरं षटक संपलं गेलं. क्वालिफाईड पंचाने इशारा दिला. 12 चेंडूंचा खेळ संपला. धावसंख्या धावपटलावरती 2 बाद 28. इथं मात्र निश्चित डीजेला संधी दिली जाणार नाही. अतिथी कक्षात विराजमान असणारे सन्माननीय उद्योजक आणि आयोजक समीर शेठ पाटील यांच्या संयोजनातून साकारली जाणारी स्पर्धा 21 मार्च ते 28 मार्च 2026 ला तुमच्या भेटीसाठी येतोय. डे नाईट टुर्नामेंट्स असणार आहे. ग्रामीण महासंग्राम खरं तर या टुर्नामेंट्स रायगडमधील रायगड ठाणे ग्रामीण प्रीमियर लीग चा थर्रार आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 लाख, 2 लाख,
1 लाख आणि 1 लाख अशी 4 पारितोषिक प्रथम द्वितीय तृतीय आणि चतुर्थ. आणि महत्वाची गोष्ट यातील खास आकर्षण असणार, स्पेशल खरं तर यातील एक विशेष आकर्षण आहे की विजेत्या संघ मालकासाठी एका ब्रँडेड कंपनीची कार दिली जाणार आहे. आणि निश्चितच प्रत्येक संघामध्ये एक ऑल इंडिया ओपन चॉईस खेळाडू खेळताना दिसणार आहे. स्पर्धेचे खरं तर अनेक नियम आहेत, परंतु संपर्क साधण्यासाठी आपण पाहू शकाल आमचे जे व्यवस्थापक आहे विघ्नलक्ष्मी मैदान, विजयालक्ष्मी मैदान नेरे पनवेलमध्ये समीर शेठ पाटील यांच्या नेतृत्वात ही स्पर्धा असणार आहे. रायगड ठाणे ग्रामीण, एक ठाणे रायगडचा कुरुक्षेत्रावरचा महा क्रिकेटचा महारण संग्राम त्या विजयालक्ष्मी मैदानावरती आपल्याला निश्चित पाहायला मिळेल. तर मुख्य आयोजकांच्या भूमिकेत समीर शेठ पाटील असतील. संघ मालकासाठी कार आहे. 4 लाखांची बक्षिस पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकासाठी असणार आहेत. चार लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख अशी भरघोस बक्षिस असणारी ही स्पर्धा ठाणे रायगड मधील मला वाटतं पहिली ठाणे रायगड ग्रामीण प्रीमियर लीग ही होताना दिसेल. आता क्रिकेटच्या बाबतीत ठाणे आणि रायगडचं नातं हे अगदी सख्या भावाभावासारखं झालेलं आहे. ते परत एकदा 16 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. अतिशय सुरेख सन्मान दिला चेंडूला, स्वतः गॅदर करतोय गोलंदाज. इथं मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता. पराभव सहजासहजी पत्करण्याची खरं तर सवयच ज्या संघाला नाही तो संघ मरुआय विंधणे नेरे संघासमोर 15 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज. आजच्या रजनीतील तिसरा साखळी सामना आहे. जिंकणारा संघ सुपर खरं तर या ठिकाणी अगदी उपांत्य पूर्व फेरीचा सामना खेळणार आहे. सेकंड दुसरा क्वार्टर फायनलचा सामना. षटकातील पुढचा चेंडू हलकासा कट करण्याचा प्रयत्न. एक धावसंख्या पलून काढली. दुसऱ्या धावसंख्येचा स्कोर लेवल होताना दिसतोय दोन्ही संघाचा. मात्र आपल्या संघाचा एक महत्वपूर्ण नियम, कंपल्सरी चेसिंग विथ कंपल्सरी ड्रेसिंग हा स्पर्धेचा नियम असणार आहे. आशिष कडू वेलकम, स्वागत असेल. आशिष जर आपण मुख्य अतिथी कक्षात यायचं आहे. विजयाचा टोला लगावणार का निर्वी 11 चे हनुमान नेरे संघ क्वार्टर फायनलचा तिकीट हासिल करणार का हे पाहायला मिळालं. आणि निश्चितच या फटक्यानं विजय संपादन करतोय संघ निर्वी 11 च्या हनुमान नेरे. विजेत्या संघाचं अभिनंदन, तर परास्त झालेल्या संघाला पुढच्या टुर्नामेंटसाठी दिल्या जात आहेत आमच्या आयोजकांकडून आणि कॉम्बॉक कडून लाख लाख शुभेच्छा.